बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, हैप्पी रहें, हेल्दी रहें। एक और नई ज़बरदस्त रेसिपी के साथ वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल किचन मेज़ में। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन कचौरी। उसके लिए सबसे पहले हम आटा गूंद लेंगे। 2 कप लिया है मैंने छना हुआ मैदा। उसमें डाला है 1 टीस्पून नमक, साबुत ज़ीरा हाफ़ टी स्पून, अजवाइन हाफ़ टी स्पून। उसमें 2 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। ऑयल डाल के मैदा और ऑयल को अच्छी तरह मिक्स करेंगे मसल के। आप प्लीज़ ये छोटी छोटी टिप्स को फॉलो किया करें, इस तरह रेसिपी का परफेक्ट रिज़ल्ट आएगा। आप इसको अच्छी तरह मिक्स करें, फिर पानी से गूंद लें। मैंने 1 कप पानी लिया था और मेरा सारा पानी यूज़ हो गया। सॉरी, वीडियो थोड़ी लेंथी है क्योंकि इसमें हम कुछ टेक्निक्स बताने जा रहे हैं खूबसूरत कचौरी बनाने के लिए। तो आपको अगर किसी भी स्टेप पे वीडियो स्किप करनी हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प है, आप उससे हेल्प ले सकते हैं। और अगर कहीं से आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अब हम चिकन की प्रिपरेशन करने लगे हैं। उसके लिए लिया है 2 टेबलस्पून ऑयल। इसमें कटा हुआ लहसुन और अदरक डाला है 1 टेबलस्पून। इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। फिर इसमें डालेंगे चिकन का कीमा। मैंने एक हाफ ब्रेस्ट यूज़ की है। इसको अच्छी तरह फ्राई करेंगे जब चिकन का रंग बदल जाए। फिर इसके अंदर एक कटी हुई प्याज डालेंगे। जब प्याज भी ट्रांसपेरेंट हो जाए, फिर इसके अंदर एक छोटा कटा हुआ टमाटर डालेंगे। साथ डालेंगे नमक 1 टीस्पून, सुरख मिर्च हाफ टी स्पून, हल्दी 1/4 टीस्पून, धनिया पाउडर डालेंगे इसमें हाफ टी स्पून, गरम मसाला पाउडर डालेंगे 1/4 टीस्पून और साबुत ज़ीरा डालेंगे हाफ टी स्पून। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। इसके साथ इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून दही का। दही को मिक्स करने के बाद इसमें 1/4 कप पानी डाल के इसको पकने के लिए रख देंगे। जब तक पानी इसका रिड्यूस होगा उतनी देर में चिकन भी गल जाएगा। अब इसमें डालेंगे 1 मिर्च कटी हुई, हरी मिर्च और थोड़ा सा धनिया डालेंगे। 1 टीस्पून लेमन का जूस डालेंगे। मिक्स करेंगे और ये हमारा चिकन रेडी है कचौरी में जाने के लिए। इधर हम एक स्लरी रेडी करेंगे। 2 टेबलस्पून मेल्टेड घी लिया है मैंने, पिघला हुआ घी। उसमें 2 चम्मच मैदा मिक्स करेंगे और उसके साथ हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर डालेंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स करके इसकी एक स्लरी बना के रखेंगे। जो आटा हमने गूंदा है उसको 2 हाफ में कर लेंगे। एक हाफ मैं बाद में यूज़ करूँगी क्योंकि एक हाफ से ही आपकी 8 कचौरियाँ रेडी हो जाएंगी। इसकी एक पतली सी रोटी बेलेंगे। बहुत पतली रोटी होनी चाहिए। फिर इसके ऊपर जो हमने स्लरी बनाई है घी और मैदे से, वो अप्लाई करेंगे।
रेसिपी में घी है इसलिए आप घी ही यूज़ करें। अगर आप ऑयल यूज़ करेंगे उससे आपकी ये रेसिपी बिल्कुल ठीक नहीं बनेगी। हर कॉर्नर में अच्छी तरह से ये स्लरी अप्लाई करेंगे। इसके ऊपर खुश्क मैदा डस्ट करेंगे। अब इस पूरी रोटी का एक रोल अप बना लेंगे। इसको सॉफ्ट हैंड से रोल अप इसका बनाना है। इसकी जो लेयर्स हैं वो प्रेस नहीं होनी चाहिए। इसके 1.5 इंच के टुकड़े काट लेंगे। इतनी डो से आपके पास 8 कचौरी का तैयार हो जाएगा। आप एक एक डो को लेके उसको इस तरह प्रेस करेंगे और उसकी पतली सी रोटी बनाएंगे। सॉफ्ट हैंड से इसको रोल करना है। आप इसकी लेयर्स देख सकते होंगे। जो चिकन मैंने रेडी किया था उसमें मैंने 1 टेबलस्पून क्रीम चीज़ मिलाया है। ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं चाहते आप स्किप कर सकते हैं। आप एक एक रोटी पर ये चिकन डालेंगे और कचौरी की शेप दे देंगे इसको। इसको अच्छी तरह से सील करेंगे। कोई इसके अंदर क्रैक नहीं रहना चाहिए। कहीं से अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलें। आपका एक लाइक हमारी मेहनत का पूरा फल है। धागा लेंगे। अब देखेंगे कि हम अपनी कचौरी के प्यारे से फ्लावर किस तरह बना सकते हैं। आप स्टेप्स अच्छी तरह फॉलो कीजिएगा। ट्विस्ट, टर्न, अगेन ट्विस्ट, टर्न एंड नॉट, और इधर बांध देंगे इसको। देखा ना कितने खूबसूरत फ्लावर तैयार हुए हैं। अब इसको डीप फ्राई करेंगे। ऑयल बिल्कुल लो गरम होना चाहिए, लो हीट पे होना चाहिए। आपने एक साइड को 12 से 15 मिनट तक फ्राई करना है, बिल्कुल लो हीट पे। बारह से 15 मिनट फ्राई करने के बाद इसकी साइड चेंज करेंगे। हमारी खूबसूरत सी कचौरी फ्लावर तैयार है। इसको बनाएं, रमज़ान में अपने प्यारों को खिलाएं। जब ये सारी कचौरी फ्राई हो जाएं, प्यारा सा इसका गोल्डन कलर आ जाए तो इसको बस निकाल लेंगे ऑयल से। इसका ऑयल सारा ड्रेन करेंगे। अब केयरफुली जो इसके अंदर हमने थ्रेड किया था उसको सारा निकाल लेंगे। ये बहुत इजीली ये सारा थ्रेड निकल जाएगा। आप बस इसको एक सिरा पकड़ें, जिधर से हमने ट्विस्ट किया था उधर से खोल लें स्टिच को और खींचते जाएं। ये देखें कितना इजीली ये रिमूव हो गया है और हमारी कितनी प्यारी सी ये कचौरी तैयार हो गई है। आप भी रमज़ान में इसको एंजॉय करें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।